अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग असिस्टेंट BS16 FPSC का पेपर 31/10/2022 को होने वाला, उसके 4 पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले पोर्शन में इंग्लिश, दूसरे में बेसिक मैथ, तीसरे में हमने करंट अफेयर, 4 में पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडी, और लास्ट पोर्शन है जी कंप्यूटर पोर्शन। तो ये बहुत ही अहम MCQs हैं, क्योंकि आपको पता है FPSC और PPSC का अब जो पेपर्स होते हैं मोस्टली वो रिपीटेड MCQs होते हैं, और यही MCQs शफलिंग करके मतलब मुख्तलिफ पेपर में, जो कि डाटा इंटरप्रेटर, इसके अलावा कंप्यूटर का पोर्शन आपको पता है जो PMS जनरल नॉलेज में भी होता है, इसके अलावा FPSC के भी मोस्टली जो पेपर्स होते हैं 16, 15, 14, 17 ग्रेड, तो उनमें कंप्यूटर के कोई मतलब जितना पोर्शन, चूँकि ये तो असिस्टेंट की पोस्ट ही बहुत ज़्यादा लिंक कर रही होती है कंप्यूटर से, तो इसमें तो 20 नंबर के वो क्वेश्चन होते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट में, पाकिस्तान नेवी में असिस्टेंट में जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी में, इसके अलावा और PPSC और FPSC के किसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, तो उसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें बहुत ही मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जी इसमें MCQ था डिफ़ॉल्ट पेज साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट तो इज़ लेटर। तो जो उसका डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ होता है वर्ड डॉक्यूमेंट्स का, वो होता जी लेटर होता है। तो आगे वो पूछ रहा है कि रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड, तो उनको टेम्पलेट्स कहते हैं। इसका तो आपको पता है कि जो टेम्पलेट्स होते हैं वो वो रेडीमेड मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वर्ड्स में, तो जिनको हम यूज़ करके मतलब CV बना सकते हैं, अपना कोई बिज़नेस मतलब अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, और बड़े मतलब टेम्पलेट्स ज़बरदस्त होते हैं, कवर लेटर्स होते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन का कवर लेटर बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं। तो वो बहुत सिंपल है। वो आपको ये पूछना चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज भी है कि नहीं। तो आगे जी चलते हैं कि शॉर्टकट की फॉर अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इज़, तो जो कि शॉर्टकट की वो होती है Ctrl+J, यानी कि आप अलाइन द टेक्स्ट ऑन द बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, तो कंट्रोल मतलब J के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो सॉरी, थोड़ा सा इस MCQs नंबर 1 है, इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा। सॉरी, एक तो इसमें जो कैलिबरी फॉन्ट होता है वो होता है मतलब पेज का डिफ़ॉल्ट पेज का जो वर्ड मतलब होता है। तो दूसरा जो पेज साइज़ होता है वो होता है 11। तो अगर आप वर्ड की कोई फ़ाइल खोले में, ये मैंने आपके सामने एक वर्ड की फ़ाइल खोली है, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो मतलब उसका, ये देखें, ये 11 जो है ना, इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है कि 11 से ये अपना स्टार्ट करता है, और जिसका मैक्सिमम जो साइज़ है वो 72 तक जाता है। तो सॉरी, जो मिनिमम होता है वो 11 डिफ़ॉल्ट कर रखते हैं, मिनिमम 8 होता है, और जो 72 होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये याद कर लीजिएगा, जो वर्ड का डिफ़ॉल्ट होता है वो 11 है, लेकिन मिनिमम 8 होता है, और मैक्सिमम जो कि आप कर सकते हैं वो 72 कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। अब 84 की तरफ मूव करते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन विच यू एंटर द डाटा इन MS एक्सेल इज़ सेल। तो आपको पता है कि उसमें जो बॉक्सेस होते हैं उनको सेल बोला जाता है। तो MS एक्सेल के बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं कि वर्कशीट जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं उसको सेल बोलते हैं। शॉर्टकट की फॉर डिटेक्टिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, तो आपको पता है कि ग्रामर एरर की डिटेक्शन के लिए हम F7 जो के ऊपर फंक्शन जितनी कीज़ हैं उनमें से F7 को प्रेस करें तो हमें जो स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक की डिटेक्शन होती है। मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज, उसको कहते हैं। आपको पता है वो कहते होते हैं मोस्टली पेपर को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं होम पेज पे चलें, तो वहाँ पे सारे मतलब डिफरेंट जो आपको उसके जितने पोर्शंस होते हैं जहाँ पे आप मज़ीद लिंक्स दूसरों लिंक्स की तरफ मूव कर सकते हैं, तो वो होम पेज पे ही होते हैं। MS ऑफिस सेव द आउटलुक फाइल विद एक्सटेंशन, तो आपको पता है MS ऑफिस की जो सेव द आउटलुक जो फाइल होती है वो PST में वो उसको सेव करता है। वैसे तो इसकी डॉक्स होती है, आपको पता है DOCX डॉक्स,
तो लेकिन जो आउटलुक फाइल होती है उसको ये PSD में सेव करता है। शॉर्टकट की टू सेव एनी डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस, तो आपको पता है Ctrl+S प्रेस करें तो उसको सेव कर सकते हैं। ये की है, इसके अलावा ऊपर आपको ऊपर सेव का बटन होता है वो भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की पूछिए तो Ctrl+S ही है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो फॉर्मेटिंग है। आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स की जो अपीयरिंग के लिए डिफरेंट फंक्शन होते हैं वो सारे फॉर्मेटिंग में होते हैं, तो फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा होती है एक्सेल में, इसमें MS वर्ड में, पावर पॉइंट में। विच की डिलीट द करैक्टर टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर, तो आपको पता है जो बैक स्पेस की है इसकी मदद से आप लोग मतलब ना इसको डिलीट कर सकते हैं। द ड्राफ्ट ऑप्शन इज अपीयर इन विच मेन्यू, तो वो व्यू मेन्यू में अपीयर होता है। बाई डिफ़ॉल्ट द फाउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपको पता है वो बाई डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। और इसके आगे मूव करते हैं, आगे 100 की तरफ मूव करते हैं जी। 100 है कि विच कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो हैज़ द जूम कंट्रोल, तो आपको पता है लो राइट नीचे जाए ना, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये होता है जी आपका जूम का बटन, कि मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये वर्ड की फाइल ओपन है, तो इसमें यहाँ से आप इसको डॉक्यूमेंट्स के साइज़ को जूम या जूम आउट कर सकते हैं। ये देखें, ये जूम का पोर्शन होता है, तो ये उसने लिखा लोअर राइट पे। तो आगे पूछ रहा है कि एड स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS वर्ड दैट इज़ यूजली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शन, तो उसको मेन्यू बार कहते हैं। तो आपको पता है मेन्यू बार होती है कि स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS वर्ड दैट इज़ यूजली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार, तो उसको मेन्यू बार बोलते हैं। तो डाटा एंड एड्रेस मैसेजिंग एंड सॉरी एसेंशियल बिजनेस लेटर कंपोनेंट, तो उसके डेट होती हैं, एड्रेस होता है, मैसेजिंग होती है और सिग्नेचर बिलो होता है। आपको पता जो ये लेटर होता है बिजनेस, उसका ये मेन पोर्शन होते हैं। तो आगे है जी इनवर्ट द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ, तो वो लेफ़्ट अलाइन होती है। इसके अलावा जी शॉर्टकट की यूज़ टू पेस्ट द सिलेक्टेड एंड कॉपीज टेक्स्ट, तो वो होती है Ctrl+V। स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स डन बाई, तो पेज सेटअप डायलॉग से आप कर सकते हैं। आगे दो रह गए हैं जी कि विच की डिलीट द करैक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड, तो उसको डिलीट कहते हैं। द शॉर्टकट की यूज़ फॉर अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर, तो Ctrl+E कहते हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो ख़त्म हुई। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।